अजीजान मन पाकिस्तान में बहुत सी पिंकियां हैं और हर पिंकी जो है वो अरबपति और खरबपति पाकिस्तान के अंदर बन गई है। जिस तरह का कारोबार पिंकी, अनमोल पिंकी कर रही है। और आज पिंकी का किस्सा और बहुत सी पिंकियां दुबई दौड़ रही हैं उनका किस्सा, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी दुबई गए हुए थे वो किस्सा और उसकी हकीकत आपको बयान करने वाला हूं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई दुबई जा रहा है, लेकिन दुबई जाके दुबई रहने के लिए नहीं जा रहा, दुबई से भागने के लिए जा रहा है। ये कहानी क्या है ये आपको बताऊंगा। और ये जो पिंकी वाली स्टोरी है, ये हमारे दोस्त हैं इम्तियाज चांडियो। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो हम तो आपको कहेंगे कि बहुत जरूरी है कि फॉलो करें। इम्तियाज चांडियो साहब का यूट्यूब के ऊपर जो है वो चैनल भी है, और इम्तियाज चांडियो जो है वो एक्स के ऊपर भी है। और इम्तियाज चांडियो ने ये जो तस्वीर शेयर की है, उन्होंने लिखा है जनाब, ये महकमा आपाशी सिंध की खरबपति पिंकी अबू धाबी रवाना। महकमा आपाशी सिंध के अरबों रुपए लूटने वाली जूनियर और गैर कानूनी तैनात सेक्रेटरी जरीफ खेड़ो नैब की तहकीकात के बावजूद अब तक न सिर्फ अहम ओहदे पर फायज हैं, बल्कि वो छुट्टियां लेकर बैरून मुल्क जाकर लूटी हुई दौलत को भी ठिकाने लगाता है। ताजा 12 दिन की छुट्टी पर अबू धाबी रवाना हो गए हैं। माल लूटो, सिंध को बर्बाद करो, ये है इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी। और उसके ऊपर उनकी छुट्टी का जो है वो जारी किया है, फरमान भी उनकी छुट्टी का जारी किया है। इसके ऊपर जो हमने तहकीकात की है, एक तो तस्दीक इस बात की कि इम्तियाज चांडियो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान पूरे का पूरा पिंकियों से भरा हुआ है, सिर्फ कराची में नहीं, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी पिंकियों को सदारती तमगे, हुस्ने कारकर्दगी भी दिए जाते हैं और पिंकियों को नवाजा भी जाता है। और वो पिंकियों को खुलेआम छूट है। ये मर्दाना पिंकियां और जनाना पिंकियां अन्नेवा पाकिस्तान को लूट के खा रही हैं। लेकिन आज तक पैसे तो जाहिर बात है कि यूएई के अंदर जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हमारी तहकीकात हमें ये बताती हैं, क्या बताती हैं वो आपको बताना है। और बड़ा सेंसिटिव इशू है, डेवलपमेंट तो सेंसिटिव है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसके अंदर पैनिक मोड है इस वक्त। ये पिंकियां दुबई जा रही हैं, दुबई अपना माल ठकाने के लिए नया ट्रेंड चला हुआ है कि अपना माल दुबई और अबू धाबी में जो भी खरीदा है वो बेचो और निकालो। और हालांकि लोगों को वार्निंग जो है वो पहले दी जा चुकी थी, लेकिन अब लोग उसको सीरियस ले रहे हैं। अब जाहिर बात है कि यहां पे नजर वाजे आता है कि पाकिस्तान की एलीट क्लास पैनिक के अंदर है इस वक्त। और ये जो पैनिक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, दुबई और यूएई में अपनी प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन है। सस्ती बेच रहे हैं लेकिन बेच के निकलने के चक्कर के अंदर है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई जाकर एमिरेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। हालांकि चाइना के जरिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि यूएई को रोका जा सके। सवाल यह है कि आखिर यूएई में ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी एलीट को अपनी दौलत बचाने की फिक्र पड़ गई है। और क्यों इंडिया इसी वक्त यूएई के साथ ट्रिलियन डॉलर फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है अजीजान मन। सालों से पाकिस्तान की सियासी और फौजी एलीट ने अपनी हलाल और हराम की दोनों कमाइयां जो हैं, दोनों किस्म की दौलत दुबई के अंदर पार्क की। लंदन के बाद अगर किसी जगह पाकिस्तान की रूलिंग क्लास का सेफ डिपॉजिट बॉक्स था तो वो दुबई था के ऊपर जोर है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफशोर कंपनीज, शेल बिजनेसेस, फेक फ्रंटमैन मकसूद चपरासी टाइप, ठीक है, और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी लेकिन गिरती है, रुपया टूटता है, अवाम महंगाई के अंदर पिसती है, बेड़ा गर्क हो जाता है अवाम का। लेकिन एलीट का पैसा दुबई और गल्फ के अंदर ट्रांसफर होता चला है। और आज भी अगर आप दुबई मरीना, पाम जुमेरा, डाउनटाउन दुबई या अबू धाबी की प्रीमियम प्रॉपर्टीज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी बायर्स और हिडन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स का एक पूरा नेटवर्क वाजे तौर के ऊपर नजर आता है। और मजे की बात यह है कि जो मेगा प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो पाकिस्तानियों को भी प्रॉपर्टी लेके दे रहे हैं, वो इंडियन है, वहां पे सेटल हैं। आप चेक करें। और जाहिर बात है कि अब यहां पे अब हवा बदल रही है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हवा बदल रही है।
और रिलायबल सर्कल्स ने हमें यह बताया और आपको भी हमने ये बताया, फाइनेंशियल इनसाइडर्स के मुताबिक भी, जो पाकिस्तानी एलीट्स है वो उनके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है और कुछ लोग खामोशी से अपनी प्रॉपर्टी दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर निकाल रहे हैं और कुछ एसेट्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं इस वक्त, और कुछ लोग सऊदी अरब या दूसरे जुरिस्डिक्शंस की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। और इस पैनिक की वजह क्या है? पहली वजह तो रीजनल इंस्टेबिलिटी है, ईरान ने जो हमला किया उसकी वजह से। और मैंने आपको कुछ अर्से पहले बताया था कि पाकिस्तान के डिफेक्टो रूलर आसिम मुनीर ने भी ये बातचीत की थी कराची के बिजनेसमैन को बिठा के, लाहौर वालों को भी कराची बुला के, कि अपना पैसा आप यूएई से निकालें और केएसए में अगर शिफ्ट कर लें, पाकिस्तान नहीं लाना तो पहले तो पाकिस्तान ले आओ तो बेहतर है। फिर आसिम मुनीर के उस्ताद जनरल नजीर भट्ट ने, नैब के चेयरमैन ने भी धमकियां लगाई थी बिजनेसमैनों को जाके कि तुम लोग दुबई में जो तुम्हारा पैसा हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन उसका जब नेगेटिव रिएक्शन आया तो फिर आसिम मुनीर ने जाके कहा कि भाई आप पैसा कैसे ले जाओ, हमारा वहां पे शायद इन्फ्लुएंस बन जाए। अब रीजनल इंस्टेबिलिटी के अंदर अगर आप बात करो तो ईरान और इसराइल का जो इस वक्त टेंशन ने गल्फ को डायरेक्ट डेंजर जोन बनाया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की सिचुएशन ने यूएई को एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर के अंदर डाल दिया है और बड़े ही अमीर इन्वेस्टर पाकिस्तान के अलावा भी जो है वो रीजनल एस्केलेशन होती है तो उनके एसेट्स इस वक्त फ्रीज हुए हुए हैं। सैंक्शंस या फाइनेंशियल भी बढ़ सकती है। दुबई, हो सकता है यूएई गवर्नमेंट कहे कि हम इतनी जल्दी अपना पैसा नहीं निकालने देना चाहते, क्योंकि पैसों के सोर्सेज अगर उन्होंने मान लिए कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या है तो वहीं पे सारा मामला हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत ज्यादा जोर है। पहले दुबई को एक सेफ सिक्योरिटी और सेफ सीक्रेसी जोन समझा जाता था कि यार आपका पैसा महफूज है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, स्विट्जरलैंड टाइप माहौल उन्होंने समझा हुआ था। स्विट्जरलैंड में भी लॉ पास हो गए हैं, लेकिन एफएटीएफ के प्रेशर के बाद दुबई को, यूएई को ग्रे लिस्ट में डालने के बाद, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के बाद यूएई भी अब जाहिर बात है क्वेश्चनेबल फंड्स की स्क्रूटनी के अंदर ला सकता है और ला रहा है। और तीसरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वजह यह है कि पाकिस्तान का जो मैंने आपको बताया डिफेक्टो रूलर आसिम मुनीर के हवाले से बार बार ये बात सामने आ रही है कि उसने पाकिस्तान की एलीट को ये एडवाइज किया है कि जनाब अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करो, यूएई से बाहर निकालो सारे का सारा, सऊदी अरब और दूसरी जगह तुर्की वगैरह के अंदर देखो, यूरोप में पुर्तगाल वगैरह के अंदर देखो, जिधर से तुम जा सकते हो जाओ। ये बात हो रही है और अगर ये तमाम बातचीत जारी बात है ग्राउंड के ऊपर दुरुस्त है, साबित होती है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खुद रीजनल अनसर्टेनिटी को फील कर रही है, क्योंकि बड़ी जर्नलों की भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अजीजा नेमन, इस वक्त दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई जाकर बिलियन डॉलर एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन कर रहे हैं और उसका ऐलान कर रहे हैं। अब देखिए, जाहिर बात है दुबई की मार्केट अगर डूबेगी एक तरफ से तो एक तरफ से चढ़ेगी भी। अब इसके अंदर जो हमारे पास बातचीत है उसमें इनका डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर डील हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की, यूएई को प्रेशर चाइना से करवाया कि इंडिया के साथ डील मत करें, लेकिन इंडिया के साथ यूएई ने फिर भी डील कर लिया। और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी उनकी डील हो गई है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के ऊपर भी यूएई की इंडिया के साथ डील हो गई है। और ईरान अगर झगड़ा दरमियान में डालेगा तो ईरान के वजीर खारजा पिछले 2 दिन से न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद थे। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो बातचीत हुई है वो मैं आपको कल बता चुका हूं। मैं रिपीट नहीं करूंगा कि मैंने आपको जो बताई है बातचीत, लेकिन मुलाकात जो हुई है अब्बास अरागची की इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, जारी बात है कि इंडिया ने दोनों तरफ मामला जो है ठीक कर लें, यूनिक पोजीशन के अंदर है। अब्बास अरागची क्या चाहते हैं उसके ऊपर मैं तफसीलात कल दे चुका हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो दोबारा देख लीजिएगा। लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने बड़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर कल की लाइव स्ट्रीम में, मेरे आप @SoldierSpeaksReloaded के लाइव्स में जाएंगे तो कल 14 मई 2026 की शाम की जो लाइव स्ट्रीम है उसमें बड़ी तफसील के अंदर मैंने ये गुफ्तगू आपको बताई है कि हुआ क्या है। अब यूएई के साथ जारी बात है डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एग्रीमेंट, तेल की सिक्योरिटी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर दिया और यूएई इंडिया में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पैकेज, ये आपको नजर आ रहा है, अनाउंस कर दिया। यानी पाकिस्तान की एलीट दुबई से पैसा निकालने में और फरार होने के अंदर बिजी है और इंडिया यूएई के पैसे अपनी इकोनॉमी के अंदर ला रहा है। और डिफरेंस देखिए कि एक मुल्क की एलीट एसेट्स बेचने लगी हुई है पाकिस्तान की, दूसरा मुल्क अपने मुल्क
का फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, आम शहरियों का फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। फिर बोलो ये कोई रहा नहीं है भाई, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करें। इंटरनेशनल रिलेशन में सिंबल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये सिंबॉलिक बातचीत है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप देखो इंटरनेशनल जो इस वक्त यूएई ओपनली इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है। ट्रेड वॉल्यूम $100 बिलियन तक पहुंच गया है और टारगेट 2032 तक $200 बिलियन इन्होंने किया है कि 2032 तक $100 बिलियन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ट्रेड 200 बिलियन पे लेके जाएंगे। यार पाकिस्तानी आप देखो सिर्फ यहां से पैसा पाकिस्तान से चोरी करके वहां लेके जा रहे हैं और वो वहां पे दुबई से इन्वेस्ट करवा रहे हैं इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान जिन लोगों को निकाल रहा है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा, फौज को निकालेगा वो भी इंडिया प्रोवाइड कर देगा। तो पाकिस्तान जीता या हारा? आसिम मुनीर मिस्त्री की जेरे कमान आप मुझे बता दो, जवाब के अंदर कमेंट में जरूर बताओ। अभी आप जरा पाकिस्तान की तरफ देखो तो सही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है टोटल, किसी किस्म की पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम है क्योंकि इमरान खान को जेल में डका हुआ है और डाकू डफर अलायंस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना यार, तो जाहिर बात है जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर वहां जाता है। तो यूएई तो वहीं पे इसलिए जा रहा है। अनाउंस किया था आसिम मुनीर ने 3-3.5 साल पहले कि मैं $70-80 बिलियन सऊदी अरब और यूएई वगैरह से लेके आऊंगा। कितना आया? कर्जा आया यूएई ने, वो भी कहा वापस करो इधर। और वो यूएई कर्जा पकड़ के सऊदी अरब से उनको अपने फौजी उधार दे के, किराए पे दे के और कतर से पैसे लेके इनको वापस किए। ये इनकी पॉलिसी है इस वक्त। हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान के अंदर चल रही है। डेमोक्रेसी अगर नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सिक्योरिटी कोलैप्स है पाकिस्तान का। मैंने आपको कल बताया कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर हालत जंग के अंदर इंटरनली है। जिस तरह के कल हमले हुए हैं वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, अगर उम्मीद है। लाइव कल मैंने लाइव भी किया और कल मैंने ये लिंक भी, लेट नाइट ब्रेकिंग न्यूज भी बताई है। कोई पाकिस्तान का मीडिया उसको कवर ही नहीं कर रहा यार। इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर, तारीखी हमला जो है वो बागियों ने हमला किया, किसी किस्म का मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं लोग। तो सिक्योरिटी कोलैप्स पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की वजह से हुआ है, बगावत की वजह से हुआ है। और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पाकिस्तान की एक बेल आउट से दूसरे बेल आउट के ऊपर है। और एलीट पाकिस्तान की कैपिटल जितना भी है वो खिंच के, रेमिटेंस मजदूर पैसा भिजवाते हैं, वो क्रिप्टो में डाल के ये वहां से निकालने के चक्कर के अंदर होते हैं। और आज बाइनेंस के ऊपर यही सारा काम चल रहा है। और आज पाकिस्तान की एजुकेटेड यूथ मुल्क छोड़ के जा रही है। उनको कह रहे हैं कि यार नहीं, ये इमरान खान के वोटर हैं, वोटिंग एज 18 साल से 24 साल कर दो। भाई डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हो आप अपनी यूथ को। वो छोड़ के जाएंगे तुम लोगों को, सालों क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे? यहाँ पे हालात आपके सामने हैं। और बिजनेसमैन पैसा पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं और रूलर्स अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर रहे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टोरी नहीं है, सिर्फ मईशत की कहानी नहीं है। ये पूरे का पूरा एतमाद तबाह बर्बाद हो गया भाई। पाकिस्तान का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम का इतनी लीडरशिप या स्टेट के साथ है वो टूट चुका है। और जब रूलिंग क्लास अपने मुल्क के फ्यूचर के ऊपर भरोसा नहीं करती तो समझ जाएं कि क्राइसिस कितना गहरा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की एलीट को खुद पाकिस्तान का फ्यूचर सेफ नहीं लग रहा तो आम पाकिस्तानी किस चीज के ऊपर यकीन करे? अब मैं इस वीलॉग में आपको वो एविडेंस भी मैंने दिखाई है जो कि जाहिर बात है आपके सामने है। यहां पे जो एलीट पाकिस्तान की जो जिस किस्म के काम कर रही है, उसके बाद फैसला आप खुद कर लें। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल या पाकिस्तान इस तरह चल सकता है जिस तरह ये चलाना चाहते हैं? कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।